हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग आरसी सर्किट्स जो रेजिस्टर और कैपेसिटर सर्किट्स होता है डीसी सर्किट्स में, जिसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स होता है, वैसे सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम मैंने लिया है IIT JEE 2005 का, बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। In the given circuit, the switch S is closed at time t is equal to 0. The charge Q on the capacitor at any instant t is given by Qt is equal to this formula, Q naught into 1 minus e to the power minus alpha t. Find the value of Q naught and alpha in terms of given parameters shown in the circuit. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक सर्किट दिया हुआ है, ये वोल्टेज V है। ये क्या करता है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा, तो ऑब्वियसली ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो उसका इक्वेशन जो चार्ज है उसका दे रखा है, और हमसे पूछा गया कि बताओ इस जो इक्वेशन है उसमें Q नॉट और अल्फा का क्या वैल्यू है। Qt इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस, अब इस क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है लेकिन अल्फा और इन्फिनिटी दोनों एक जैसा लगता है, इसलिए वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको Qt इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस AT लिख देता हूं, और फाइनली मैं Q नॉट और A को फाइंड कर लूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि इस सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। यहां से जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा तो इससे कुछ करंट फ्लो करेगा, और उस करंट और इस वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज में रिलेशन होगा, और उस रिलेशन से मैं ये चार्ज फाइंड कर लूंगा। तो देखिए मैं कैसे फाइंड करता हूं, लेकिन ये जो फर्स्ट मेथड है थोड़ा लेंदी है और कम्बरसम है। तो जब मैंने इस सर्किट को क्लोज कर दिया और मान लीजिए कि इससे करंट I फ्लो कर रहा है, ये करंट I यहां से जाएगा तो इसमें एक उसका पार्ट चला जाएगा, उसका मैं नाम IC दे देता हूं। तो ऑब्वियसली इस वाले R2 से कितना करंट फ्लो करेगा, I माइनस IC। तो अब मैं इसका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखता हूं दोनों लूप के अराउंड। सपोज किसी टाइम इंस्टेंट t पे इस कैपेसिटर पे चार्ज अगर Q है, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई C। अब आप इस सर्किट को देखें, इस वाले पार्ट को, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर यानी इसके और इसके बीच जो वोल्टेज है वो क्या होगा, दैट विल बी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस R2। तो मैं लिख सकता हूं VC इज इक्वल टू I माइनस IC टाइम्स R2। ये हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि जो VC है क्या है, मेरा वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर, दिस इज इक्वल टू जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस R2 रेजिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूं VC इज इक्वल टू I माइनस IC RT, और VC मेरा Q बाई C है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाई C। अब आप पूरे बड़े वाले सर्किट की तरफ देखें, इसमें देखें, और आप यहां से मूव करना स्टार्ट करें, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएं, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस I माइनस IC टाइम्स R2। वोल्टेज गिवन बाय दिस वोल्ट सोर्स दैट इज V इज इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर, तो I R1 हो गया, प्लस I माइनस IC इंटू R2 दैट इज द ड्रॉप अक्रॉस दिस R2 रेजिस्टर। इसका मतलब ये बड़े वाले लूप में मैं यहां से ऐसे किरचॉफ्स वोल्टेज KVL लगाऊंगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो मेरे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू I R1 प्लस I माइनस IC इंटू R2। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, और अननोन कितने हैं, अननोन भी मेरे पास दो हैं, I है और IC एक अननोन है। IC क्या है, करंट थ्रू कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर के चार्ज में क्या रिलेशन होता है, IC इज इक्वल टू dQ बाई dt। तो इस IC को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, और मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, एक अननोन तो I है और दूसरा ये मेरे पास ये IC है। तो मैं इस I को एलिमिनेट कर सकता हूं, मतलब I की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकालकर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, और IC को रहने दूं क्योंकि मुझे अल्टीमेटली चार्ज ऑन कैपेसिटर ही फाइंड करना है। तो सिंपल सा ये अलजेब्रा है, ये आपके पास दो इक्वेशन है, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दो अननोन है, I और IC है। अब इसमें यही ध्यान देखना है कि IC जो है आपका वो dQ बाई dt के टर्म्स में है, तो इस I को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, और dQ बाई dt के टर्म्स में जब मैं इन दोनों इक्वेशन को लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा dQ बाई dt प्लस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई C टाइम्स R1 R2 इंटू Q इज इक्वल टू V बाई R1। तो ये मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ Q।
तो मुझे इससे Q की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन है आपके इस फर्स्ट वाले से, दैट I माइनस आई सी इंटू R2 इज इक्वल टू Q बाई सी। और दूसरा इक्वेशन आया था कि V इज इक्वल टू आई टाइम्स R1 प्लस आई माइनस आई सी इंटू R2। मेरे पास दो इक्वेशन था, पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस में से मैंने I को एलिमिनेट कर दिया। I को ही क्यों एलिमिनेट किया? क्योंकि मुझे चार्ज ऑन कैपेसिटर फाइंड करना है Q, और IC और dQ बाई dt में ये रिलेशन होता है। उस रिलेशन को मैंने यहां पर लिख दिया, तो मेरे पास एक Q के टर्म्स में इक्वेशन आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विथ इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या होगा कि जब आपका ये dQ डिवाइडेड बाई यहाँ पे कुछ टर्म आएगा, तो इनिशियली आपका चार्ज 0 है और फाइनल चार्ज सपोज एट एनी टाइम इंस्टेंट t qt है। इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास ये dq आएगा डिवाइडेड बाय नीचे में कुछ टर्म आएगा इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय समथिंग। इसको आप 0 से टाइम t के बीच में इंटीग्रेट कर दें तो आपके पास चार्ज 0 टू qt आ जाएगा, और इससे आप qt का एग्जैक्ट फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला होगा qt इज इक्वल टू cvr2 बाई r1 प्लस r2 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस R1 प्लस R2 इंटू टी डिवाइडेड बाई R1 R2 C। तो ये मेरा QT का एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया, और आपको फाइंड करना था कि QT वाला जो क्वेश्चन में दे रखा है QT इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस AT। तो इसमें Q नॉट की क्या वैल्यू होगी? Q नॉट की वैल्यू ये होगी, A जो कांस्टेंट फाइंड करना था A की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये तो फर्स्ट मेथड हुआ जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने खुद देखा होगा कि ये मेथड काफी लेंदी हो जाएगा। अब मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं। हमें दिया हुआ है कि Q एट टाइम t इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस AT, और हमें फाइंड करना है कि बताओ Q नॉट और A की वैल्यू क्या है। तो देखिए, जब भी आपको चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर सर्किट RC सर्किट आए, तो इसमें दो कंडीशंस होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है इनिशियल कंडीशन कि एट टाइम t इक्वल टू 0 क्या हो रहा है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। और दूसरा होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट मतलब जब टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, बहुत आफ्टर वेरी 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 लॉन्ग टाइम, जब पूरे सर्किट का स्टेडी स्टेट हो गया है, उस टाइम पर करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। तो उन दो लिमिटिंग कंडीशन को अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें QT का वैल्यू दे रखा है, तो अगर हमें चार्ज ऑन कैपेसिटर दे रखा है तो मैं करंट थ्रू कैपेसिटर IC फाइंड कर सकता हूं एट एनी टाइम। वो कैसे आता है? IC इज इक्वल टू dq बाई dt होता है। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर लूं तो मेरे पास करंट थ्रू कैपेसिटर आ जाएगा। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा Q नॉट टाइम्स A इंटू ई टू द पावर माइनस AT। तो करंट थ्रू कैपेसिटर इज इक्वल टू Q नॉट इंटू A इंटू ई टू द पावर माइनस AT हो गया। अब मैं इनिशियल कंडीशन की बात करता हूं कि व्हाट हैपेंस एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखिए इस सर्किट में क्या होगा। जब मेरा टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो ये मेरा कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज्ड है, क्योंकि अभी तो चार्जिंग जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो कुछ तो चार्ज इस पर डिपॉजिट हुआ नहीं होगा। तो ये अनचार्ज्ड है, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, 0 होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है, इसका मतलब मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि ये जो मेरा कैपेसिटर है इट इज बिहेविंग एज अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्यों? क्योंकि यहां से लेकर यहां के बीच में कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं है। तो ये अगर एक शॉर्ट सर्किट हो गया एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो अगर मुझे करंट फाइंड करना है इस सर्किट में यहां से ऐसे आकर, तो कितना करंट होगा? तो देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जो भी करंट इस बैटरी सोर्स से निकलेगा वो सारा का सारा ऐसे जाएगा, R1 में जाएगा, और R1 के बाद सीधा इधर होकर आ जाएगा। इधर क्यों आएगा? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। जो भी करंट यहां से आ रहा है वो इस पॉइंट पर आकर बोलेगा कि मैं इधर क्यों जाऊं, इधर तो मुझे एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, मैं इधर नहीं जाकर मैं सीधा इधर से आ जाता हूं। और सिंपल सा लॉजिक है। आप भी अगर कहीं किसी ट्रैफिक जंक्शन पे हैं और आपके पास घर जाने का दो रास्ता है, एक रास्ते में आपको कोई एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और दूसरे रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, तो ऑब्वियसली आप क्लीन एंड क्लियर वाले रास्ते से जाएंगे। तो सेम लॉजिक जो इंसान फॉलो करता है वही लॉजिक मेरा करंट भी फॉलो करता है। तो जैसे ही टाइम t इक्वल टू 0 की बात हो रही है तो ये कैपेसिटर जो है इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे ये अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मतलब ये कनेक्ट हो जा रहा है,
तो करंट कितना होगा, करंट मेरा हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R1, क्योंकि यहां से ये करंट ऐसे जा रहा है और ये इसके थ्रू आ रहा है। इस R2 का कोई रोल नहीं है। टाइम t इक्वल टू 0 पे इस वाले रेजिस्टेंस R2 का कोई रोल नहीं है। तो करंट एट टाइम 0 दैट इज I एट 0 इज इक्वल टू V बाई R1, और जो करंट इस R1 से फ्लो करेगा, जो करंट इस R1 से फ्लो करेगा वही मेरे इस कैपेसिटर से भी फ्लो करेगा। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 IC0 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर V बाई R1 है, अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे t इक्वल टू 0 तो आपके पास आ जाएगा Q नॉट इंटू ए, दिस इज इक्वल टू V बाई R1। तो ये एक रिलेशन मेरे पास आ गया Q नॉट और A में, दैट इज Q नॉट इंटू ए इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइम पे। दूसरा टाइम क्या है, स्टेडी स्टेट जब आता है, जब आप आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम यानी कि इंफिनिटी, टाइम t इक्वल टू टेंडिंग टू इंफिनिटी जब हो रहा है तब क्या होता है। और इसलिए देखिए इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन जो IIT का क्वेश्चन था उसमें e टू द पावर माइनस अल्फा t था, मैंने अल्फा को हटाकर a लिख दिया क्योंकि मैं यहाँ पर अभी t टेंडिंग टू इंफिनिटी की भी बात करने वाला हूँ और इंफिनिटी और अल्फा में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इसको a के टर्म्स में इस क्वेश्चन को रिफ्रेज कर दिया है। तो जब मेरा टाइम t टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जा रहा है तो इस सर्किट में देखिए क्या होगा, t टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसका मतलब इस कैपेसिटर को जितना भी चार्ज लेना है ये अपने लिए चार्ज ले चुका है, भरपेट इसने खाना खा लिया है। जितना भी चार्ज इसको इस बैटरी से एब्जॉर्ब करना था वो ले चुका है, अब इसके थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा। तो एट t इक्वल टू इंफिनिटी या इन स्टेडी स्टेट कंडीशन दिस कैपेसिटर विल नॉट अलाउ एनी करंट टू पास थ्रू इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये जो मेरा कैपेसिटर है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। ओपन सर्किट मतलब इसके थ्रू अब कोई करंट नहीं जाएगा। ये बोलेगा कि मेरे रास्ते से अब कोई करंट नहीं गुजरेगा, जिसको जाना है दूसरे सर्किट में जाओ, दूसरे लूप में जाओ। तो टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे जो भी करंट होगा सर्किट में वो यहाँ R1 से आएगा, R1 से होकर R2 में जाएगा, फिर वो वापस बैटरी में लौट आएगा t इक्वल टू इंफिनिटी पे स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में क्या हो रहा है, स्टेडी स्टेट में मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो स्टेडी स्टेट में क्या हुआ कि ये मेरा ओपन सर्किट हो गया, यानी इसके थ्रू अब कोई करंट पास नहीं कर रहा है। तो सारा करंट जो है वो ऐसे जाएगा और इससे निकल जाएगा। लेकिन अब तो ये बहुत ही सिंपल सर्किट, और कितना करंट होगा, करंट स्टेडी स्टेट में देख लीजिए हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। बहुत सिंपल है क्योंकि ये V आपका वोल्टेज सोर्स है, इस पर एक R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, तो करंट इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस R2। करंट अगर ये है तो इस पॉइंट पे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वही बहुत सिंपल है, दिस करंट इनटू दिस R2। अब देखिए जितना वोल्टेज ड्रॉप इस R2 के अक्रॉस है उतना ही वोल्टेज ड्रॉप इस कैपेसिटर के भी अक्रॉस होगा, क्योंकि मेरा जो कैपेसिटर है वो कहाँ है, यहां पर कहीं कनेक्टेड है। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट will be voltage across this resistor R2। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर क्या है वो मैं फाइंड कर सकता हूं, V इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर R2, और दिस विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर ऑल्सो, क्योंकि कैपेसिटर जो है इसके अक्रॉस ही कनेक्टेड है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अगर मेरा ये आ गया तो फाइनल स्टेट में मेरा चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होता है C इंटू VC। तो इसको मैं लिख सकता हूं C इंटू V R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेरा फाइनल कंडीशन या स्टेडी स्टेट में जो मेरा चार्ज है। लेकिन इस फॉर्मूले से अगर आप देखिए कि स्टेडी स्टेट में चार्ज क्या है, QT वाले फॉर्मूले से, तो Q में T की जगह आप T टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देंगे तो e टू द पावर माइनस AT वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो Q चार्ज एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी क्या है, Q नॉट है। तो मैं इसको लिख देता हूं Q नॉट। तो इसका मतलब मेरा Q नॉट की वैल्यू क्या है, C इंटू VC। तो Q नॉट मैंने फाइंड कर लिया, Q नॉट इज इक्वल टू CV R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और जब मुझे Q नॉट फाइंड हो गया तो Q नॉट इंटू ए मुझे इस कंडीशन से मालूम है V बाई R1 से, तो मैं A भी फाइंड कर लूंगा और Q नॉट भी फाइंड कर लूंगा। तो ये वाला जो मेथड है बहुत ही फास्ट है, मैंने क्योंकि धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है इसलिए आप लोग को लेंदी लग रहा होगा। इस मेथड को यूज करने के लिए हमने एक गोल्डन रूल या थंब रूल जिसको कह सकते हैं वो यूज किया। वो क्या है कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ कैपेसिटर्स क्या होता है।
इनिशियल स्टेट में अगर आपका कैपेसिटर अनचार्ज्ड है तो कोई भी अनचार्ज्ड कैपेसिटर जो है इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट। हमेशा याद रखिए, अनचार्ज्ड कैपेसिटर एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट। और जनरली जो है उस सर्किट्स में अनचार्ज कैपेसिटर आपके टाइम t इक्वल टू 0 पे होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अगर आपका कोई डिस्चार्जिंग वाला सर्किट है तो टाइम t इक्वल टू 0 पे आपका कैपेसिटर अनचार्ज भी नहीं होगा। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका कैपेसिटर अनचार्ज है इसका मतलब क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है। वोल्टेज ड्रॉप 0 है, इसका मतलब ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। बहुत ही सिंपल और गोल्डन रूल है। आप इस रूल को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा रूल होता है एज t टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट। जैसे अगर मेरा टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी हो गया तो ये जो कैपेसिटर है एज ओपन सर्किट एक्ट करेगा। क्यों ओपन सर्किट एक्ट करेगा? क्योंकि स्टेडी स्टेट में इसको जितना चार्ज लेना है, चार्ज Q, इसने अपने फाइनल चार्ज स्टेट पे पहुंच गया है। इसका फाइनल वोल्टेज भी इस पे आ गया है, फाइनल चार्ज भी Q आ गया है। तो अब ये बोलेगा कि मुझे अब कोई करंट खाने का मेरा कोई मन नहीं है, मेरा पेट तो बिल्कुल भर गया है, जितना चार्ज मुझे चाहिए था, लेना था, मैंने ले लिया। अब मैं अपने थ्रू कोई भी करंट को पास नहीं करने दूंगा, कोई भी करंट को पास नहीं करने दूंगा। इसका मतलब जो कैपेसिटर है इन स्टेडी स्टेट इट बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट। तो आप इस दो गोल्डन रूल को याद रखें तो आपको बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन और वो साइमल्टेनियस इक्वेशन IIC जो इस क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट मेथड में किया था उसको सॉल्व करने की या उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप सिर्फ इस दो कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में क्या हो रहा है, फाइनल कंडीशन में क्या हो रहा है, उसको अगर आप सर्किट में ध्यान देंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता और रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, इन द सर्किट एज शोन इन फिगर द स्विच इज क्लोज एट टाइम t इक्वल टू 0। इस पे इसको सर्किट को क्लोज किया गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच द बैटरी डिलीवर्स मैक्सिमम करंट। इस सर्किट में मैंने इसको क्लोज कर दिया तो एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच यानी कि एट द इंस्टेंट ऑफ t इक्वल टू 0 क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे हम जानते हैं कि ये जो मेरा कैपेसिटर है इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। तो जब ये एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो करंट थ्रू दिस लूप क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई R1। और ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि जैसे धीरे धीरे मेरा ये कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा तो इस एंड पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो करंट को अपोज करेगा, साथ ही साथ ये जो कुछ पार्ट है उस करंट का फिर इधर जाने लगेगा। तो ये जो R2 है ये भी पिक्चर में आ जाएगा। इनिशियली एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग क्या हुआ था, ये जो R2 है बिल्कुल पिक्चर में नहीं था क्योंकि ये मेरा कैपेसिटर जो है एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा था। तो ये जो करंट था E बाई R1 इनिशियल करंट, ये मैक्सिमम करंट था। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है नो करंट फ्लोज थ्रू C। ये गलत है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट है तो इसके थ्रू तो करंट फ्लो करेगा ही करेगा, और करंट फ्लो करेगा तभी तो वो चार्जिंग उस कैपेसिटर का स्टार्ट होगा। तो ये जो ऑप्शन है बी कि नो करंट फ्लोज थ्रू सी, ये गलत है। इनफैक्ट उस टाइम पे इसके पास मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा और जो कि E बाई R1 है। तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 इज 0, ये ऑप्शन सही है क्योंकि एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा क्योंकि इसके अक्रॉस तो कोई करंट जा ही नहीं रहा है, इसने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो सारा करंट जो E से स्टार्ट हुआ वो R1 में गया, फिर वापस C कैपेसिटर के थ्रू होते हुए वापस बैटरी में चला गया। ये इनिशियली होगा, बस एक हल्के से इंस्टेंट के लिए होगा। उसके थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल आप 1 माइक्रोसेकंड आगे जाएंगे तो इसके थ्रू भी करंट फ्लो करने लगेगा। लेकिन एट द इंस्टेंट ऑफ क्लोजिंग द स्विच उस टाइम पे इस R2 के अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा क्योंकि इस कैपेसिटर ने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है और इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी में है द करंट थ्रू द बैटरी डिक्रीजेस विथ टाइम फाइनली बिकम्स 0। ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि जब फाइनल स्टेट की बात हो रही है तो फाइनल स्टेट में हमने देखा था क्या होता है, ये जो कैपेसिटर है मेरा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट की तरफ, इसका मतलब यहां से इस सर्किट से इस कैपेसिटर को मैं हटा दे सकता हूं। तो इस सर्किट से जब मैंने कैपेसिटर को हटा दिया
तो कितना करंट फ्लो करेगा? जो भी करंट R1 से निकलेगा R2 में जाएगा और वापस बैटरी में आ जाएगा। तो करंट कितना होगा? E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। दिस इज द फाइनल करंट, करंट एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये जीरो तो है नहीं, इसलिए ये डी ऑप्शन गलत है। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था, इसमें दो पार्ट थे। तो पहला पार्ट तो हमने सॉल्व किया। दूसरे पार्ट में ये पूछा गया है अ लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या होता है? तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज E। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या होता है कि ये तो मेरा एक ओपन सर्किट हो जाता है। तो अभी हमने फाइंड किया ही था कि जो फाइनल करंट है वो कितना फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है आफ्टर लॉन्ग टाइम क्लोजिंग द स्विच, वो होता है E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो इस R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? वो हो जाएगा दिस करंट इंटू R2। तो इसको मैं लिख सकता हूं E इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर R2। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर R2 होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर भी हो। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इज E, ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम ये आपका जो कैपेसिटर है ये यहां से हट जाएगा। ये कैपेसिटर आपका यहां से हट गया। इट इज बिहेविंग एज एन ओपन सर्किट। तो एज एन ओपन सर्किट जब बिहेव करेगा तो ये करंट का ये फॉर्मूला आ गया E बाई R1 प्लस R2। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर जो हो जाएगा E इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होगा। तो ये ए ऑप्शन गलत है। बी में पूछा गया है करंट थ्रू द बैटरी इज E बाई R1 प्लस R2। ये हमने फाइंड कर लिया, तो ये बी सही है। सी में है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज दिस। तो ये भी ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर हमने फाइंड कर लिया है VC इक्वल टू E इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और एनर्जी हम लोग जानते हैं ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है? हाफ टाइम C VC स्क्वायर। तो आप इस VC स्क्वायर को इसमें करेंगे तो हाफ टाइम C R2 E बाई R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। तो ये C ऑप्शन भी करेक्ट है। अ लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट थ्रू कैपेसिटर जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है दिस इज बिहेविंग एज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब यहां पर ये ब्रेक आ गया। इसका मतलब इसके थ्रू जो करंट थ्रू कैपेसिटर है वो क्या है? IC इज इक्वल टू जीरो एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। BC D आर द करेक्ट ऑप्शन।